हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टेल्स। दोस्तों, आज आपके सामने दो भाइयों की, उनके प्यार की और उनके तकरार की कहानी लाई हूँ। आज की कहानी का टॉपिक है टूटते संबंध, एक भाई का दर्द। बहुत दिनों बाद अच्छी गहरी नींद आई। सोकर उठ जाने पर हॉस्पिटल में हूँ, यह ध्यान में आने के लिए कुछ क्षण लगे। बेल बजने पर रूम में नर्स आई और बोली, गुड इवनिंग सर। मैंने पूछा, कोई मिलने आया था क्या? वह बोली, नहीं सर, बड़ी देर सोया था इसलिए पूछा। मोबाइल पर एक भी मिस कॉल या मैसेज नहीं था। नर्स बोली, अभी कैसा लग रहा है? मैं बोला, प्रचंड बोर हो रहा हूँ। नर्स बोली, 3 दिन में वह प्यून अंकल को छोड़कर दूसरा कोई भी मिलने नहीं आया। सब के सब इतना भी क्या बिजी होंगे? अपना कोई हॉस्पिटल में है, इसकी किसी को कोई चिंता है कि नहीं? पर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। सॉरी, मैं ज़रा ज़्यादा ही बोल गई। मैंने कहा, जो सच है वही तो बोल रही हो आप। नर्स ने ब्लड प्रेशर चेक करते समय 2-3 टाइम सॉरी बोली, फिर चली गई। वैसे नर्स का बोलना मन को लगा। 2 शब्द बोलने के लिए नज़दीकी कोई नहीं था, प्यार से बोलने वाला कोई नहीं था। बहुत बुरा लगता था। एकदम से रोना आ गया। मन भर आने के बाद शर्ट की स्लीव्स से आंखें पोंछी। खोपड़ी में विचारों का पंखा जोर से घूमने लगा। आज मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। बड़ा बंगला, फार्म हाउस, 3 गाड़ियां, बहुत सारा बैंक बैलेंस, सोशल स्टेटस सब है। तब भी मन शांत नहीं। किसी की तो कमी लग रही थी। हर कोई स्वार्थी होता है, यह सोचकर मन में अशांति बढ़ी। मैं काफी होशियार, चालाक बुद्धि वाला, लेकिन दुराग्रही स्वभाव की वजह से कभी भी पसंद नहीं आता था किसी को। मुंहफट था। इस वजह से ज्यादा दोस्त नहीं थे, और जो थे वह भी दूर चले गए। पत्नी को भी दोस्त नहीं बनने दिया, उसे हमेशा अंतर पर रखा। सांसारिक और शिशु का गृहस्थी होते हुए भी हम सब में दूरियां हमेशा थी। पैसों की वजह से बुढ़ापे में माँ बाप के मन को भी दुखाया। बड़े भाई को फंसाकर सारी संपत्ति खुद के नाम पर कर ली। इतना सब करने के बाद क्या मिला? ज्यादा पैसों के साथ विकृत समाधान और कांटे जैसे चुभने वाला अकेलापन। ये सब विचार से सिर घूम रहा था। खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन हल्का करने की इच्छा हो रही थी। पत्नी को फोन किया, पर डिस्टर्ब मत करो, और कुछ चाहिए हो तो मैसेज कर देना, ऐसा बोलकर उसने फोन काट दिया। जवानी के दिनों में भी साथ नहीं रहने वाले बेटों से बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। फोन नंबर देखते समय बड़े भैया के फोन पर नजर रुकी जा रही थी। वापस यादों की भीड़, वही पुरानी बचपन जवानी की कई कच्ची पक्की यादें। न जाने कैसे अपने हाथों ने मन की भाषा पढ़ी और भैया का नंबर डायल हो गया, पर तुरंत कट कर दिया। वजह हमारे बीच का ना बोलना। 3 साल पहले हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। उसके बाद बड़प्पन दिखाकर भैया ने सब कुछ भूलना चाहा, पर मेरा ईगो बीच में आ गया, इसलिए अब मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तब भी बोलने का मन हो रहा था। बाद में हिम्मत करके नंबर डायल किया और आंखें बंद कर ली। जैसे ही भैया ने फ़ोन उठाया, मैं ढलकी आवाज़ में बोला, भैया मैं बोल रहा हूँ। भैया की आवाज़ आई, अभी तक नंबर डिलीट किया नहीं क्या तूने? छोड़, कैसा है तू? फ़ोन क्यों किया? तभी मैं भैया को बोला, आपका गुस्सा समझ सकता हूँ भैया, बहुत गलत बर्ताव किया मैंने आपके साथ। मीठी मीठी बातें करके फंसाया आपको। मन में जो भी था वह सब धाड़ धाड़ बोलने लगा। तभी भैया बोले, मुद्दे की बात बोल, गड़े मुर्दे मत उखाड़, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा। ऐसा मत बोलो भैया, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, पर तुम तो। पैसों के कारण भटक गया था मैं भैया, भूल हो गई मुझसे, बंटवारा हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बोला, पर भैया की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं आया। मैं सुन रहा हूँ, बोल, क्या काम था?
मुझसे पहाड़ इतनी भूल हो गई है भैया। तुझे कहा ना, मुद्दे का बोल। जो हुआ सब भूल जाओ भैया। ठीक है भैया बेमन से बोले, पर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। तभी भैया बोले, तुम्हारा हो गया हो तो फ़ोन रखता हूँ। आज तो स्पष्ट रूप से बोल, क्या हुआ। तभी मैं बोला, हॉस्पिटल में अकेला पड़ा हूँ भैया। क्यों, क्या हुआ। भैया की आवाज़ एकदम से आया। बीपी बढ़ गई है, चक्कर आ रहे थे इसलिए भर्ती हुआ हूँ। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। तभी भैया ने पूछा, साथ में कोई है क्या तुम्हारे। कोई भी नहीं है। दिन में 2-3 बार पत्नी और बच्चे वीडियो कॉल करके अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जो बोया वही पा रहा हूँ। मैंने उनके साथ भी ऐसा ही किया था। कभी भी प्यार के 2 शब्द बोले नहीं, सिर्फ व्यवहार देखा। स्वार्थ के लिए रिश्तों का इस्तेमाल किया और तोड़े भी। मेरा अकेलेपन से आंखें खुल गईं। मन भर आने से फ़ोन कट कर दिया और अंधेरा करके बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद नर्स आई। लाइट लगाकर हाथ में कागज में कुछ रखा था। वह नर्स ने मुझे दिया। उसमें से मस्त खुशबू आ रही थी। जल्दी जल्दी उसे खोला तो उसमें से भुनी हुई मूंगफली थी। वह देखकर बहुत खुशी हुई। ज़रूर भैया आए होंगे। मैं बोल उठा, कहाँ है भैया। मैं यहीं हूँ, कहकर भैया सामने आए। हम सगे भाई 3 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। दोनों के ही मन की विचित्र अवस्था हो गई थी। दोनों एक दूसरे की ओर एकटक देखे जा रहे थे। अपने आप मेरे हाथ उनके सामने जुड़ने लगे। गुस्सा साइड रखकर तुरंत मिलने के लिए आ गए भैया। भैया बोले, क्या करूं, तुम्हारा फ़ोन आने के बाद रहा नहीं गया मुझसे। जो हुआ सो हुआ, अभी उसका विचार मत कर। आपको गुस्सा नहीं आया भैया। बहुत आया, पर आज तुमसे बातें करने के बाद पूरा का पूरा गुस्सा बह कर चला गया। तुझे पसंद भुनी हुई मूंगफली ले ली और जल्दी यहाँ आ गया। भैया, मैं आगे कुछ बोला नहीं। भैया ने सर पर प्यार से हाथ फेरा, तब बहुत शांत शांत लगा। भैया बोले, गुस्सा कभी भी रिश्तों से ज़्यादा बड़ा नहीं होता। पुरानी बातों से चिपके रहने से दर्द खुद को ही ज़्यादा होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हमारा रिश्ता मतलब फेविकोल का जोड़। भैया जैसे बचपन में देते थे वैसे ही मूंगफली के दाने छीलकर मुझे देकर बातें कर रहे थे। उन भुने हुए दानों का स्वाद अफलातून था। अनजाने में कचरे के डिब्बे पर ध्यान गया। उसमें मूंगफली के छिलके की जगह मेरा ही ईगो मुझे दिखाई दे रहा था। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमारे रिश्ते हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होते हैं। हमें अपने प्रियजनों के साथ संवाद बनाए रखने की ज़रूरत होती है। गलतियाँ हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें दूसरों के साथ सहयोग और समझदारी बनाए रखनी चाहिए ताकि हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतर जीवन बना सकें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।